हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग अपना तैयारी को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे। मैं आज इस छोटी सी जो वीडियो बना रहा हूं, इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए। मैं एक दोस्त के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे करते हैं तैयारी। फिर आप उस इंस्पिरेशन को लेकर के आप उससे मोटिवेट हो करके आप उसी वे पर आप तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करने के लिए सबसे पहले आपको एक सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन कुछ भी हो, जैसे कि यूपीएससी हुआ, जैसे कि बीपीएससी हुआ, जैसे ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में अगर जब तक आपको सही वे और सही स्ट्रेटजी आपको पता नहीं होगी तो आप सही तरीके से सक्सेस यानी गेन करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बीपीएससी जो खास के बिहार स्टेट एग्जामिनेशन जो होती है, सबसे अच्छी जो एग्जामिनेशन होती है ऑफिसर रैंक की, जिसको हम लोग बीपीएससी कहते हैं, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तैयारी कैसे की जाए मैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में आपको कवर करने का कोशिश करूँगा। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। मैं एक छोटी सी बाइट को लेकर चलता हूँ जिसमें मेरा एक दोस्त, अजीज़ दोस्त जैद आलम, जो कि बहुत ही स्ट्रगल स्टूडेंट अपने दौर पर रह चुका है, जो कि बहुत मेरे करीबी है। मैं आप लोगों को उसके थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे इस बीपीएससी का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। चलिए मैं अपना अजीज़ जो दोस्त था, जो जैद आलम है, जो कि अररिया ज़िला में रह करके वो अपना तैयारी को एक सही वे पर लेके जा रहा है। मैं आप लोगों को जैद आलम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये जो इंस्पिरेशन मिला कि हमको बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये आपको सबसे पहले मोटिव कहाँ से मिला और कैसे मिला? तो एक बार की बात है, जब हम मतलब 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय जो हमारे जो गांव से होके जो एक बार डीएम गई थी, तो उसमें क्या था कि आगे पीछे पूरा एकदम जो आगे चल रहे थे जो गाड़ी, वो पूरा रास्ता क्लियर कर रहे थे, और जिसमें डीएम सर बैठे हुए थे वो बीच में थे। और हमको वहीं से लगा कि डीएम जो है और इसमें मतलब कि एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके मतलब डीएम बनता है, और जब डीएम बनता है तो उसका पावर क्या होता है, तो ये तो उसी समय पता चला हमको। और हम तब ये ठान लिए थे कि हमको डीएम बनना है, ताकि आगे पीछे यानी कि हर तरह की सुविधा हम लोग को रहे, और मतलब कि हमारे जो परिवार है, हमारे जो पूरे गांव समाज है, उसमें भी मतलब गर्व से कह सके कि हाँ डीएम फलना का लड़का डीएम है। मतलब आपको इंस्पिरेशन जो मिला वो आपको गांव में एक बार मतलब रैली में जो डीएम, हाँ उस रैली में मतलब आईएएस जो गया, आईएएस का जो काफिला था, हाँ उसी को देख करके हमको पावर, उसको देख करके आपको लगा, हमको भी लगा कि हम भी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। वेरी गुड। और ये एक मोटिव, एक पॉजिटिव था। ठीक। आप जो ये बताइए, दूसरा ये है कि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि तैयारी कैसी की जाए। सोच तो सब कोई लेता है कि हमको आईएएस बनना है, सब सोच लेता है कि हमको डीएम बनना है, हमको आईपीएस बनना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्रैक करने के लिए कि उसमें एक सही वे और एक सही स्ट्रेटजी का होना ज़रूरी है। आप किस तरह से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। तैयारी देखिए, तैयारी सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, तैयारी में एक सही रास्ता होना चाहिए। जैसे हमारे हसनैन भाई बता रहे हैं, एक सही वे होना चाहिए तैयारी करने के लिए। पढ़े जा रहे हैं, इससे तैयारी नहीं होता है। तो उससे होता है क्या, कुछ स्पेशल बुक होते हैं और जो मैगजीन आते हैं करंट, वो स्पेशल होते हैं, कुछ होते हैं। उसके बाद जैसे कुछ बुक्स है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए। फ़िलहाल अभी जो सरसरवी बीपीएससी है उसका हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, और हम जो यूट्यूब में है वहाँ से भी हमको कुछ सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। जी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि भाई साहब कि आप जो बुक जो फॉलो करते हैं वो कौन कौन सा बुक फॉलो करते हैं, थोड़ा सा मेरे यूट्यूबर जो है वो जानने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए हम कौन कौन से बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीपीएससी के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं, तो नहीं देख कीजिएगा।
चलिए दिखाइए थोड़ा सा बुक कौन कौन सा है जो बीपीएससी के लिए। पहले है ना, आजकल बिहार में जो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसको मतलब कि सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये जो अर्धवार्षिक है ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आए हैं। और एक और है मतलब कि बीपीएससी के लिए जो हमारे जो स्पेशली बिहार के लिए है वो बिहार करंट के लिए है। बजट, जैसे बजट पेश हुआ उसके लिए और उससे जुड़ा हुए जितने भी सवाल होते हैं तो बीपीएससी इसमें भी उसमें भी एडुटेरिया का ही मतलब बुक है। मतलब करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो करंट के लिए आप एडुटेरिया को फॉलो करते हैं। आप एडुटेरिया का भी फॉलो कर सकते हैं और या नहीं तो आप इसका एसपीडी का भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों बेस्ट है। अगर आप दोनों पढ़ना चाहेंगे तो एक पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा क्योंकि दोनों में लगभग सेम रहता है। बस कोई कोई पॉइंट क्या होता है कि इसमें हाईलाइटेड होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे जो कलरफुल है एडुटेरिया का जो है, आप देखेंगे हर एक चीज़ में कलरफुल है, लेकिन इसमें क्या है कि कलर नहीं है और आपको इसमें कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है। इसमें पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत पढ़ने से थोड़ा हिचकिचाहट होता है। और जो ये है कलरफुल, कहता है ना कि हमारे ज़िंदगी में कलरफुल होने वाली ज़िंदगी है, यानी कलरफुल ज़िंदगी है तो ज़्यादा एंजॉयबल होता है। तो उसी तरह तो ये जो कलर वाला है इसमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप करंट को आप फॉलो करते हैं। हाँ, करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है बीपीएससी एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप 67वीं में बैठने वाले हैं। तो जो इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा जो बिहार स्पेशल करंट जो आते हैं बीपीएससी का, इसमें सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए है। बिहार स्पेशल के लिए है तो इसमें 7 से ले 8 नंबर पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही पड़ता है बीपीएससी के लिए। अच्छा है, बेस्ट सोर्स है एडुटेरिया। और भी निकालते हैं, दृष्टि का निकालते हैं और इसका उत्कर्ष भी निकालते हैं बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स। वो मंथली होते हैं, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है सबसे पूरा निकला है, बीपीएससी 67 के लिए स्पेशली बना है। तो वहाँ आप देख सकते हैं ये इसमें भी है ना, जहाँ पढ़े हैं उसमें हाईलाइट कर लीजिए या ना तो ज़्यादा आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। मतलब तो ये अल्टीमेटली ये समझ में आया कि आप करंट अफेयर के लिए आप एडुटेरिया को फॉलो करते हैं, जो कि बिहार स्पेशल के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप बुक जैसे होता है कि इसके अलावा भी करंट जैसे कि भाई साहब, जैसे कुछ मतलब यूट्यूब में बच्चे वीडियो देखते हैं और या फिर मतलब कोई अदर जो उसको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर जो होते हैं उसको मोटिवेट करते हैं कि कोई एक टीचर लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या आप एनसीईआरटी को कैसे मानते हैं? तो अब एनसीईआरटी भी बेस्ट बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपका अदर बुक पढ़ने में कोई मतलब नहीं रहेगा, फायदा नहीं है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। फाउंडर बुक है। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ है तो उसका जो जड़ है जितना मजबूत होता है उतना आंधी तूफान में नहीं गिरेगा। उसी तरह एनसीईआरटी है हमारे मतलब स्टूडेंट लाइफ में। एनसीईआरटी पढ़ लेगा तो उसका जड़ क्लियर हो गया, यानी मजबूत हो गया, तो ऊपर जो है वो बढ़ने में उसको आसानी होगा। चलिए तो थोड़ा सा ये बताइए भाई साहब कि आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री किस सोर्स से आप कवर करते हैं? हिस्ट्री का बुक के लिए आप क्या क्या रेफर करते हैं? तो हिस्ट्री के बुक के लिए फ़िलहाल रेफ़र करते हैं। अभी अलग अलग हिस्ट्री है, मध्यकालीन, समकालीन है, आधुनिक हिस्ट्री है। तो आधुनिक जो हिस्ट्री है आधुनिक भारत का, वो स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं। स्पेक्ट्रम को हाँ, स्पेक्ट्रम को, जो कि यही बुक लगभग 800 पेज की है ये बुक। अगर आप 10 पेज डेली भी पढ़ेंगे तो इससे मतलब कि 10 पेज 80 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ, 90 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपको एक मतलब कि एक ये होना चाहिए, हमको इतना पढ़ना है, इतना पेज पढ़ना है। ये नहीं कि आज 2 पेज पढ़े, कल 3 पेज पढ़े। उससे क्या होता है कि आप इतना मोटा दिखता जरूर है लेकिन इतना मोटा नहीं है। 10 पेज पढ़ना चाहेंगे ना तो 1 घंटा में आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ मतलब मेन है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप वो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी जो आप बता रहे थे एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। अब इसको अगर पढ़िएगा ना तो आपका एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक स्पेशल बुक है एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी के लिए स्पेशल है और सिलवंत सिंह का है। हाँ, इसमें भी है क्या है कि मतलब जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ आप हाईलाइट कर सकते हैं और इस तरह से मतलब पढ़ सकते हैं। आप चलिए तो पॉलिटी एक जो होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। तो पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र में आप किस बुक को रेफर करते हैं? पॉलिटी में रेफर करते हैं, हर कोई जानते हैं कि बीपीएससी हुआ या यूपीएससी हुआ उसका हृदय कहा जाता है, तो लक्ष्मीकांत है। इंडियन पॉलिटी। हाँ, लक्ष्मीकांत, आप उसको भी हम पढ़ते हैं। कहाँ गए?
ये है, हाँ यही है। ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में। ये होता है क्या कि इंग्लिश मीडियम में इसका ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, हिंदी मीडियम में कहीं कहीं ये है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ही मतलब ट्रांसलेट किया हुआ है। ट्रांसलेट है, तो हिंदी मीडियम में कहीं कहीं गलती है, तो उसको आप इंग्लिश मीडियम में तो सुन के आप उसको ये कर सकते हैं, कवर कर सकते हाँ हैं। कवर कर सकते हैं। मतलब आपको चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आप मतलब पॉलिटी हो, हिस्ट्री के लिए आपको जैसे कि सर भाई साहब बताए कि आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करना है, और पॉलिटी के लिए आपको जैसे कि मतलब एक मतलब बाइबिल कहा जाता है यूपीएससी या बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, वो जो बुक है वो इंडियन पॉलिटी है, इसको आपको रेफर करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी मीडियम में हो। इसके अलावा आप ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी के लिए मतलब कई बुक हैं, जैसे भारत का भूगोल अगर देखा जाए तो माजिद हुसैन का है, और ये है भारत और विश्व भूगोल का, इसका भी माजिद हुसैन का ही हम पढ़ते हैं। मतलब कि अदर कंपनी का पढ़िएगा तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मतलब कि एक ही ये आपका मतलब भारत का भूगोल हुआ। हाँ, ये भारत का भूगोल हुआ जी, माजिद हुसैन का ये राइटर है, और भारत और विश्व का भूगोल के लिए ये भी माजिद हुसैन है। क्योंकि एक ही कंपनी का रहता है ना, ज़्यादा पढ़ने में अच्छा रहता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन हुआ, जैसे हमारे बिहार में खास कर स्पेशली कहीं भी कभी बाढ़ आते रहते हैं, तो भूकंप बहुत कम आते हैं लेकिन सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं, उससे कैसे बचाव करना चाहिए इसके बारे में आपदा प्रबंधन अच्छा से पढ़े। सविंद्र सिन्हा का आप पढ़ सकते हैं। भौतिक भूगोल, हमारे मिट्टी का बनावट कहाँ कैसा है, इसके बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से आप बुक को रेफर करते हैं। हाँ, तो चलिए ये बताइए भाई कि आप जैसे बीपीएससी का लगभग चीज़ कवर कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों आपका स्ट्रेटजी देख करके हमको समझ में आया, और हम पहले से भी जानते थे कि आप एक स्ट्रगल स्टूडेंट हैं और पहले से भी पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका सक्सेस 67वीं बीपीएससी में इंशाल्लाह होगी। और ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे थे कि आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए सविंदर सिंह का बुक आप रेफ़र कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे अररिया ज़िला को एक गवर्नमेंट, जो बिहार गवर्नमेंट है, वो मंत्री भी दे दिया है, जैसे कि सैयद शाहनवाज हुसैन जो मंत्री बना है वो आपदा प्रबंधन मंत्री बना है। तो ये बहुत ही खुशी, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को, हम लोग जो अररिया ज़िला में रहते हैं, अररिया किशनगंज सीमांचल जोन, ये जोन काफ़ी आपदा ग्रसित मतलब ज़िला है, एरिया है। इसमें हम लोगों को आपदा प्रबंधन मंत्री भी मिला है। उम्मीद करता हूँ उससे कि वो हमारे ज़िला के सारे आपदा प्रबंधन, आपदा जितने भी आते हैं उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको कि आप ये बताइए सर कि आप जो यूपीएससी या बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें एटलस का क्या इम्पोर्टेंस है? एटलस का इम्पोर्टेंट बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पहली बात यह है, अगर मान लीजिए कौन हमारे बिहार जब बीपीएससी का स्पेशली तैयारी करते हैं तो अलग अलग 38 ज़िला है, तो 38 ज़िला में किस ज़िला में मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है, कौन सी ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और कहाँ पर है, किस स्थान पर है, उत्तर है कि दक्षिण है, ग्लोब में किस स्थान पर है, तो ये सारे पता करने के लिए हम लोग एटलस पढ़ते हैं। और स्पेशली बिहार एटलस बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये बिहार का ये है नक्शा है, तो आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो उसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा जिला है हमारे बिहार में। तो इसको बारीकी से पढ़ने के लिए, हमारे जनसंख्या कितना है किस जिला में, ये सब पढ़ने के लिए हम मतलब एटलस जरूरी है। विदाउट एटलस आप किसी भी यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एटलस के द्वारा ही इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। यानी जो हम लोग आंखें बंद करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है, हम कभी कहाँ है, अभी क्या होने वाला है, मतलब अजीब भी होता है, तो हम लोग इमेजिनेशन भी बढ़ता है, पावर बढ़ता है। मतलब एटलस पढ़ करके सिर्फ एटलस को पढ़ लेना जरूरी नहीं है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि एटलस को कनेक्ट करके पढ़ना है कि कौन चीज़ कहाँ पर है। अब मान लीजिए कोई मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, कोयला के बारे में पढ़े, या फिर मतलब हमारे ज़िला में जो कुछ मिनरल्स पाया जाता है तो उसको कनेक्ट करके पढ़ना है, कौन ज़िला में क्या है, कौन ज़िला किससे कनेक्टेड है, किस में क्या हो रही है। तो आपको एटलस को पढ़ करके एटलस को कनेक्ट करना भी है। हाँ, चलिए जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ पूर्वी पश्चिम चंपारण में, तो हम लोग वहाँ से भी जोड़ सकते हैं, राजनीति को भी जोड़ सकते हैं उसको, और हिस्ट्री को भी जोड़ सकते हैं, जो कि आधुनिक भारत में गांधी जी जो सत्याग्रह चलाए थे, तो वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। एटलस मतलब कि कह सकते हैं सबका एक निचोड़ है। एटलस पढ़ लेंगे तो आप लगभग हो जाएगा आपका कवर हो। अब ये बताइए भाई कि आप जो तैयारी करते हैं उस तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है आपको?
प्रॉब्लम से पहली बात ये आते हैं कि मतलब खाने पीने को लेकर के, क्योंकि हम लोग का अररिया ज़िला से सबसे पिछड़े ज़िला कहा जाता है बिहार का, और यहाँ बजट भी उतना नहीं बन पाता है घर में, जिसके वजह से हम लोग को मतलब खुद अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए मतलब पार्ट टाइम काम करते हैं, उससे हम लोग को इनकम आ जाते हैं, तो उससे हम पढ़ाई करते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे अररिया ज़िला में ये कहा जाता है कि अररिया ज़िला का स्टूडेंट कुछ नहीं करता है। इससे पहले 2020 में कि यहाँ से भी मतलब अररिया ज़िला से डीएम बने हैं, और इस बार बीपीएससी क्लियर किए हैं, लगभग चौथा रैंक है शायद यहाँ से फॉरबिसगंज, हाँ रेणु मंडल जहाँ है उसका मतलब मातृभूमि से। तो ये अररिया ज़िला का पहचान बनाने के लिए हम लोग को उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम लोग को मतलब तैयारी करना चाहिए बीपीएससी का, और यहाँ पर रह करके, और हो सकता है ये ऐसा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए भाई, क्या है कि मतलब बच्चों को, क्योंकि जब पढ़ता है, जब स्ट्रगल मेहनत करता है, जब किसी कंपटीशन का तैयारी करता है, उसमें कई सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है। जैसे कि भाई साहब बताया कि अपने पढ़ाई के दौर में जैसे अभी चल रहा है, और आगे सक्सेस इंशाल्लाह मिलेगी। और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई के दौरान इस टाइम टेबल में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस आती है, जो आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। और हर आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम्स आना ही है। इस प्रॉब्लम को फेस करके आपको तैयारी करना है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो छोटा सा बाइट हुई, ये बाइट आप लोगों को हेल्प किया होगा। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बात और है कि जो यहाँ पर जो है ना, एक जो विकलांग कोटा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसका क्या कि नज़रिया गलत नज़रिया से देखता है, कहता है कि आप ये है, वो अंधा है, वो ये है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरा सिंघल IAS ऑफिसर है, वो भी मतलब कि पूरी तरह से कमज़ोर है, फिर भी वो IAS बने हैं। उसी तरह जो मेरा कान में दिख रहे हैं, कान में जो दिख रहा है वो मतलब कि सुनने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए लगा हुआ है। तो इससे हमको मतलब उतना ये नहीं होता है, इससे और मतलब हमको मोटिवेट मिलता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि वो अब बहरा है, नहीं इतना कर लिया, तो हम लोग को तो पूरा शरीर है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जी, जैसे कि बता रहे थे कि मतलब कोई अगर किसी चीज़ से अगर कमी है, किसी बॉडी में, किसी प्रॉब्लम में, पार्ट्स में, तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरे जो दोस्त है जैद आलम, ये इसके कान में थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी या बीपीएससी क्रैक नहीं कर सकता है, ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे यूपीएससी बीपीएससी का कैंडिडेट है, एस्पिरेंट जो है, जो इसने पास करके दिखाया है, और इसका भी कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बोर्ड पे कि कोई किसी का पास कोई प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम की वजह से उसको मतलब उस एबल नहीं है, या फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए कि उसको सीट से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर टैलेंट को देखा जाता है, जिसमें आपको 3 एग्जाम ले जाता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आपका तो टैलेंट पीटी और मेंस में देख लिया जाता है। इंटरव्यू तो एक फॉर्मल होती है, जिसमें बच्चों को देखा जाता है कि उसका एक्टिविटी क्या है, उसका सोच क्या है, थिंकिंग पावर क्या है, किसी चीज़ को किस तरह से उसको हैंडल करता है, इस चीज़ को प्रेशर कैसे हैंडल करता है, ये सब चीज़ को उसमें चेक किया जाता है। बाकी तो आपका टैलेंट पीटी और मेंस में चेक कर लिया जाता है। आई होप कि मेरा जो ये शॉर्ट्स जो था, वीडियो था, आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको यूपीएससी के से रिलेटेड चीज़ों को समझाने का और उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मेरे एक जो दोस्त है, ये दोस्त जैद आलम, ये लैपटॉप भी चलाते हैं। ये लैपटॉप में देखिए लिखा हुआ है बीपीएससी, बिहार लोक संघ सेवा आयोग। तो ये मतलब जहाँ पर भी देखिए इसका रूम में, हर जगह आपको बीपीएससी का ही चीज़ दिखाई देगा। मतलब ये होता है एक जुनून, जज्बा जो आप कर सकते हैं। बिना जुनून और जज्बा के, बिना किसी पॉजिटिव थाउट के आप इस एग्ज़ामिनेशन को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।